नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज मैं चर्चा करूंगी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की गोचर की स्थितियों में। सबसे पहले ग्रह के राजा सूर्य की बात करूं, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को वो अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करूं तो वे पुनः पश्चिमगामी होकर वर्तमान में अपने मित्र राशि मेष में विराजमान है और 9 अप्रैल को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करूं तो वो इस पूरे माह अपने अति मित्र राशि मेष में विराजमान है। आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करूं तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे और 25 अप्रैल तक यहीं रहेंगे और अब 25 अप्रैल के बाद अपने मित्र की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव इस महीने अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशि मीन और कन्या में इस महीने विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस महीने के ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं वृषभ राशि वालों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं राशिफल आपको बता रही हूँ ये मैं चंद्र गणनाओं पर आधारित है और ये आपके लग्न, आपकी चंद्र और आपकी प्रचलित नाम राशि के आधार पर ये राशिफल मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपके राशि स्वामी होकर उच्च के होकर 25 अप्रैल तक रहेंगे आपके लाभ भाव में। यहाँ पर शुक्र आपके लाभ की स्थितियों को निरंतर वृद्धि करेंगे। लग्न इसके हिसाब से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके पश्चात 25 अप्रैल को जब शुक्र आपके द्वादश स्थान में चले जाएंगे तो द्वादश स्थान में भी शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देता है, जातक को सौभाग्यशाली बना देता है। 12वें भाव का शुक्र पूरे माह इतने अच्छे परिणामों से भरा हुआ रहेगा। आपके लिए शुक्र हर तरह की सफलता दिलाएगा। जो शुक्र से रिलेटिव संबंधित कार्य करते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक, मटेरियल, होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट, इससे संबंधित कार्य करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों आप उत्तम सफलता प्राप्त। वहीं आप बहुत शौकीन हो जाएंगे। इस महीने आप अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण करने का प्रयास करोगे। जो महत्वाकांक्षा आपके मन में भरी हुई है, आप धार्मिक स्थानों की यात्रा भी इस महीने करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर अपनी महत्वाकांक्षाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहेंगे। ये महीना आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला रहेगा। अब शुक्र क्योंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, रोग भाव का स्वामी अपने से षष्टम जाकर बैठे हैं तो उसके बाद अपने से सप्तम जाकर बैठेंगे, तो शुक्र दोनों ही महीने में आपको अच्छे परिणाम देगा। पर इस समय महिलाओं को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस समय शत्रु आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। आप रुपये पैसों से संबंधित कार्यों में नुकसान की स्थितियों की भरपाई कर लेंगी। वहीं गलत मित्र छूट जाएंगे और अच्छे मित्रों की संगति आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपका सर्कल भी बढ़ेगा और आपका लेवल भी बढ़ेगा। तो शुक्र आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा पूरे अप्रैल के माह में। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी है बुध, जो कि आपके पंचमेश भी है। पंचम और द्वितीय भाव का स्वामी बुध महीने के प्रारंभ में 9 अप्रैल को ही नीच के हो रहे हैं, पश्चिमगामी होकर बैठेंगे। एक तो बुध का वक्री होना और उसके बाद नीच का होना, दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए सकारात्मक नहीं रहेगा। पर बुध जब नीच के होंगे और शुक्र के साथ युति बनेंगे तो नीच भंग योग बनाएंगे, तो इतनी नकारात्मक परिस्थितियां नहीं रहेगी, यानी उतार चढ़ाव होंगे पर आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। रिश्तेदारों से तालमेल बना के रखना होगा। वाणी से ऐसी बात ना बोलें कि जिससे अपनों का मन आहत हो जाए, बस इस बात का विशेष ध्यान दें। पढ़ाई में अपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएं। अपने टीचर और पेरेंट्स का कहना माने, उनकी बात माने, उनकी आज्ञा माने।
अगर आपने उनकी बातों को सुना तो डेफिनेटली आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वहीं बच्चों पर थोड़ी सी नज़र रखनी होगी, पर उन पर गुस्सा करना आपके खिलाफ विरोधी बना सकता है, इसीलिए उन्हें प्यार से ही समझाना होगा, सही मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। धन संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि बदलते रहते हैं, थोड़ा आपको भावुक कर देंगे। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी भावुकता को छुपाना है। आपको ऐसे लोगों से अपनी भावुकता छुपानी है कि जो आपकी भावुकता को न समझे और उसका गलत लाभ उठाएं। इसलिए हर व्यक्ति के सामने आपको भावुक नहीं होना है। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुख स्थान के स्वामी है सूर्य, जो कि 13 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में बैठेंगे, अपने से अष्टम बैठेंगे। तो ये टाइम पीरियड डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं रहेगा। आर्थिक रूप से थोड़ा परेशानी आ सकती है, समस्याएं बढ़ सकती है, माँ के साथ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, जुरे आरोप लग सकते हैं, समाज में मानहानि की होने की संभावना है। इसीलिए बहुत सतर्क होकर और सावधान होकर चलना होगा। पर 13 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि सूर्य हो जाएंगे उच्च के, और उच्च के होकर आपके द्वादश भाव में बैठेंगे। यहाँ पर सूर्य के रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। जो आप तक आपने क्षति सहन करी है उसकी भरपाई होगी। जो आपका मान सम्मान बिगड़ा था वो आपको मिल जाएगा। आप सम्मानित दृष्टि से देखे जाएंगे, समाज में आपका स्थान बढ़ेगा। वही वर्क प्लेस पर भी आपने जो मेहनत की है आपको उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी मेहनत का फल देता आ रहा है तो उसको उसका दंड जरूर मिलेगा और आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। इसमें माँ के साथ संबंध सुधर जाएंगे और आर्थिक रूप से भी आप उन्नत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य के बेहतरीन परिणाम आपको 13 अप्रैल के बाद मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके सप्तम भाव पर। आपके सप्तमेश और आपके खर्च भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल शनि के साथ क्रांतिकारी योग का निर्माण कर रहे हैं। 23 अप्रैल तक आपकी मंगल आपके कर्म स्थान में बैठेंगे शनि के साथ। आपकी कर्मेश और सप्तमेश की युति आपके कामों को शानदार पहुंचाएगी। व्यापारियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने अपनी वाइफ का नाम या अपने काम में डाला है तो उसमें आपको सुनिश्चित ही दुगुनी सफलता के योग बनेंगे। वही जीवन साथी से आर्थिक लाभ होगा, उनका अटका हुआ प्रमोशन बढ़ेगा। 23 अप्रैल को मंगल आ जाएंगे आपके लाभ भाव पर और वो आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा फल दिलवाएंगे। इस समय आप अपने काम को विस्तार रूप देने का प्रयास करेंगे। अब मंगल क्योंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं और खर्च भाव का स्वामी भी इस पूरे माह में आपको अच्छे परिणाम देगा। 23 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेशी कंपनियों से आपका जुड़ाव रहेगा। इनपुट एक्सपोर्ट के व्यापारियों के लिए यह समय शानदार रहने वाला है। आपकी व्यापार में अच्छी ग्रोथ होगी। 23 अप्रैल के बाद थोड़ा आपको संभल कर रहना होगा। इस समय आपका कोई फैसला फंस सकता है, इसीलिए शांत रहकर अपने कार्यों को करें और किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। दोनों ही है गुरु, और गुरु जाकर बैठे हैं आपके खर्च भाव पर। अष्टमेश का आपके खर्च भाव पर बैठना बहुत ही अच्छा है। आपके खर्च की स्थितियों को वो नियंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु यहाँ पर आपको यात्राएं अधिक रहेगी। इस समय आप मैनेजमेंट के कार्यों में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। मान सम्मान और प्रसिद्धि आपकी कदम चूमेगी। इस समय अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको लाभेश और अष्टमेश दोनों के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनिदेव पर। शनिदेव आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं और कर्म स्थान में सस महापुरुष नामक योग बना रखा है। मंगल के साथ क्रांतिकारी योग भी बनाए हैं। सप्तमेश और कर्मेश की युति शानदार परिणामों को दर्शाता है। इस समय आप जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो उसकी अच्छे योग बनेंगे। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय
आप अपनी बातों को हर प्रकार से कहने का प्रयास करेंगे और आप उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। समाज में कुछ बड़े बदलाव की संभावना आप लेके आएंगे। इस समय काम को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। तो शनि के भी बहुत अच्छे रिजल्ट और बेहतरीन रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। तो ये है वृषभ राशि वालों का अप्रैल का मासिक राशि फल।